आर्केट चार्टर। चलिए देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे क्या? त्रिभुज की मात्रा। आज पढ़ना है त्रिभुज की ऊंचाई। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगी? त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कैसे हम लोग जानते हैं? अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष क्या हो गया? सी हो गया। देखो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? कर दो, बाद में पूछ लेना, क्लास में हो जाएगी तब। त्रिभुज की ऊंचाई कैसे हम लोग जानते हैं? किसी त्रिभुज के सिर से खींचा गया, सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब जो होता है वही क्या होता है? त्रिभुज की ऊंचाई होता है। अगर हम लोग यहाँ ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या होगी? ऊंचाई हो जाएगी। अगर मेरे पास त्रिभुज ऐसा है ए बी सी, ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक। अगर यही जो किसी सिर से खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजक करता है तब क्या होता है? क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज के किसी एक सिर से खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका। कल पढ़ाए थे ना आपको, इतनी जल्दी आप लोग भूल जाते हो। हाँ, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज के किसी सिर से त्रिभुज के किसी सिर से त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में एडी त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक। परिभाषा आप लोग क्या पढ़ेंगे इसकी? देखिए, त्रिभुज के किसी भी सिर से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है, माध्यिका नहीं। जब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अगली मेरे पास टॉपिक जो होगी त्रिभुज का बहिष्कोण। लाइट आ जाएगी। त्रिभुज का पता नहीं कहीं चलता है, पता नहीं क्या कहा। त्रिभुज का बहिष्कोण। देखिए, त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं क्या हमारे पास है? ए है, बी है और क्या है? सी है। इसके अगर किसी एक भुजा को और आगे बढ़ा दिया जाए, पता नहीं क्या मैटर होता है यार ये। अगर किसी एक भुजा को
आगे बढ़ा दिया जाए तो वहाँ जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण। ये हमारे पास क्या होगा, बहिष्कोण होगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको, किसी त्रिभुज की किसी भुजा पर बली किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर होने को बहिष्कोण कहते हैं। लिख दो, किसी क्या मैटर होता है भाई, हाँ पता है आप लोग का, हाँ और कोई कलर यूज करते हैं और लोग नहीं, और कोई अदर कलर यूज करते हैं टीचर, जो करते हो पता होगा। किसी त्रिभुज के बाहरी कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। जाने तो छोटा लिखो बस। इसका एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, जैसे क्या है, अगर मैं बहिष्कोण निकालना हुआ तो ये जो पतला पेन चल रहा है यही कारण है। बहिष्कोण क्या है, कोण AC, इसका नाम दे दो यार, क्या नाम देते हैं, भी दे दें, ACD बराबर। बहिष्कोण क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का योग जो होता है वह बहिष्कोण के बराबर होता है। तुम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए लिख दो, एंगल कोण A प्लस कोण B, ये क्या है फार्मूला, बहिष्कोण का फार्मूला। सवाल नहीं, अब आ जाओ त्रिभुजों का वर्गीकरण। अगली जो मेरे पास टॉपिक होगी त्रिभुजों का वर्गीकरण। ये कैसे चलता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण। ये आपको दिखाई कम पड़ा है क्या, सही हो रहा है, ये कमियां हैं इसमें बस। त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, भुजाओं के आधार पर, पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर, कोणों के ये दो प्रकार होते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण जो होता है दो प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या है कोणों के आधार पर। ठीक, तो हम लोग सबसे पढ़ते हैं क्या, भुजाओं के आधार पर। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे
भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक, पहला क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। इन सब पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, ये ब्लैक बोर्ड का कलर भी होता है ना? हाँ, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड में इसका कलर कहाँ चेंज होता है? जाने दो, एक में गड़बड़ हो जाएगा। विषमबाहु देखो सर, यही प्रॉब्लम है जो चलता है। अंग्रेजी इसकी क्या होती है? स्लैंट, SCALEN स्लैंट एंगल। देखो विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग लंबाई के हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे हम मान लें हमारे पास ये ए भुजा है, एक शीर्ष है, क्या बी क्या हो गया? सी। ये हम लोग मान लेते हैं ये कितनी 4 सेंटीमीटर का है, और ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये कितने है? 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो यहाँ लिखो ऐसा त्रिभुज लगती है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। राम बहुत हो रहा है हमसे। तीनों भुजाएं बड़ा राम हो रहा है ऐसे ना, असमान होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तीनों भुजाएं असमान होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि क्या लिखेंगे? कोण A बराबर नहीं है कोण B के बराबर नहीं। अरे यार दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा? AB बराबर BC बराबर CA बराबर नहीं है ना। ठीक, ये बताओ अच्छा आप लोग, अगर ये तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर नहीं है, तो ये कोण कैसे होंगे? तो तीनों कोण भी आपस में बराबर
नहीं होंगे। तीनों कोण भी कैसे होंगे आपस में? अलग अलग, असमान होंगे। इसमें एक सवाल आता है, इसका क्षेत्रफल बताते चलिए, जो चीज नहीं किताब में सब कुछ देखो। बड़ी प्रॉब्लम है यार इसके साथ, हमारे साथ क्या होता है, हम काले कर लें क्या? हाँ विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? मान लीजिए मेरे पास क्या होगा? एरिया अंडर रूट में, बताओ भाई, याद है? क्या होगा? एस माइनस ए। यहाँ पे क्या रंग हुआ है? एस माइनस स्मॉल ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ ठीक, ये क्या है? फार्मूला। ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। आ गए इस लाइन पर, ठीक। जहां ए कामा बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो एस कैसे हम लोग निकालेंगे? होता है फार्मूला क्या? 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। 2s क्या है? परिमाप। थोड़ा सा अलग हो गया है, ध्यान देना। या s बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, रुके रहो कलम नहीं चल रही है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल करा देगा, ठीक। इस पे सवाल होगा किताब में। जैसे इतना भयानक समय भागता है। जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ से हल करते हैं। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये मान त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी और सी। पहली भुजा क्या है? मान लीजिए कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, फिर क्या है? 15 सेंटीमीटर एवं क्या है? 17 सेंटीमीटर। क्योंकि हमसे कुछ बताया नहीं कि कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तो हम लोग किसी भुजा को कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? ए बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या दिया है? मान लो 15 सेंटीमीटर है, एवं सी बराबर क्या दिया है? 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? एस बराबर। तो एस का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल 8 प्लस
15 प्लस 17/2 इक्वल क्या होगा बताओ? 40 होगा ना? सही था ना? काट देंगे तो s बराबर क्या हमको मिल गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक, 15 गुना 3 तो 32, 32 8 40। ठीक, अब सूत्र लगा दीजिए आप, बस इतना है ना। फार्मूला क्या होगा? सूत्र ऐसे देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मान लो ए बराबर क्या होगा? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, रखो वैल्यू सबकी। तो क्या होगा? ए बराबर रूट में एस की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। 20 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 20 माइनस 8, अगले 20 माइनस 15, फिर लिखो 20 माइनस 17। ऐसे सॉल्व करो इसको। ए बराबर यहाँ लिखो 20 गुणते 20 में से 8 घटा दो 12, फिर 20 में 15 घटा दो 5, 20 में 17 घटा दो 3 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अगर इसका फैक्टर आपको आता है तो फैक्टर आप मुझवानी कर लीजिए। अगर बहुत बड़े फैक्टर गुणनखंड हो तो आप साइड में कर लिया करो। जैसे a बराबर 20 का गुणनखंड क्या होगा? देखो, अगर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 4 पंजे 30। अगर ये गुणनखंड आपको मुझवानी नहीं आती तो आप साइड में गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे 20 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 काटेंगे 1 बार आएगा। कर लेंगे ऐसे। अगर मान लो बहुत बड़े बड़े मान हो तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। फिर क्या है? 12 गुणनखंड बताओ क्या होगा? 2 लिखेंगे, 2 गुणते 3, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 3। ये जो हम चिन्ह लगाए हैं, ये चिन्ह का है, किसका चिन्ह है? ये चिन्ह किसका है? साइन। ये वर्गमूल का चिन्ह। क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल में कितनी पावर होती है, मतलब कितनी घात होती है? 2 घात होती है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे? 2 का पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे पास 2 यहाँ है, 2 हमारे पास यहाँ है, 3 का पेयर यहाँ बन गया, 5 का पेयर यहाँ बन जाएगा। इन पेयर में से मतलब इन जोड़े में से एक हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे। क्योंकि आप कक्षा 8 वर्गमूल जो हमको पढ़ाया जाता है ओनली सिर्फ कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद होगा तो वर्गमूल आपको आएगा नहीं। तो ये तरीका है कैसे आप करने के। लिखेंगे ए बराबर इसमें से 1 2 निकल आएगा, फिर इसमें से 1 2 निकल आएगा, फिर ये 3 में से 1 3 निकल आएगा, फिर 5 में से 1 5 निकल आएगा। इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंजे 7। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्या होगा? सेमी स्क्वायर होगा, ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 मान है, 1 मान ये हो गया, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया स्क्वायर। ठीक, कैसे जाना है? कई मात्रा भूल जाओ। ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ इसमें भी सेंटीमीटर है और इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें से 1 बाहर निकल गया, इसमें से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इसमें से 1 बाहर निकल आएगा। तो बाहर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगा। ठीक, बंद कर दें।